कहने लगे रेशमा वंडरफुल। तो मैंने कहा यस। कहने लगे कितने दिन का दौरा है तुम्हारा? मैंने कहा यस। तो क्या पाकिस्तान? मैंने कहा यस। क्या अंग्रेजी नो? मैंने कहा यस। तो हमारे वहाँ एम्बेसडर साहब की बेगम खड़ी, कहने लगी रेशमा तू हर बात में यस कर रही है, तेरे को पता वो क्या करे थे? मैंने कहा मको बेगम साहब आप चुप रहो, आपको क्या पता, ये मुझे ये ना समझे मैं को अनपढ़ हूँ क्या? तो अभी अंग्रेजी तो मेरे को गाना आता नहीं, और कोई फरमाइश डाल दो तो सुना नहीं तो पंजाबी में ही सुन। हाँ जी। वो जैसे किसी के घर पे गाने वाला गया था, किसी के घर पे गाने वाला गया तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया और गाने वाले को दाद नहीं मिली। उसने जब देखा सुनने वाले की तरफ तो वो तो खुराटे ले रहा सुता अपना। तो गाने वाले ने देखा भाई साहब आप सोए पड़े और मैं गा रहा हूँ, क्या बात है? कहने लगा यार गाता रहे, मेरे को यकीन है तेरे पे। एक गाना मेरा हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, वो कुछ लोगों ने ये भी बड़ा कुछ बात की कि यार रेशमा हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, ये गाना बहुत गाती है, क्या बात अभी दिल नहीं लगा क्या? तो मैंने क्या भाई अल्लाह के बगैर तो दिल उदास ही होता है इंसान। बिल्कुल। हाँ तो कैसे नहीं लगा? तो वो मैं आपको सुनाती हूँ जी। आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में देहातों में और जिस इलाकों में आप रहती थी, 14 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, तो आप 14 साल से बड़ी हो गई होंगी उस वक्त, के 14 साल से कम उम्र थी आपकी जब आप शहबाज कलंदर के मज़ार पर गई? मैं जी को थी 13-14 साल की, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। जब मैं रेडियो में गई हूँ तो 1-2 साल के बाद में गई हूँ, शहबाज कलंदर के उर्स के बाद, जो मुझे उन्होंने पता लिख के दिया था, तो तब मेरी शादी हो गई थी। शादी कैसे हुई? किसी से एकदम मौलवी साहब आए और बगैर देखे हुए एक बंदे से आपकी शादी हो गई कि आपको पता था किससे शादी हो रही है? जी हम हमारे कबीले में रिश्ता करते हैं, मेरे मामू का लड़का है। अच्छा। हम बाहर रिश्ता नहीं करते। अच्छा, हम इसमें ये भी पूछते हैं उनका नाम क्या है? खान मोहम्मद है जी। और इस शादी को कितना अरसा हो गया? मुझे हो ही गए 25-26 साल तो हो ही गए। यानी सन 62 में हम अंदाज़ा करें, सन 62 में आपकी शादी हो गई? हाँ जी। और फिर पैदा उससे कितने अरसे पहले हुई थी? ये मेरे को पता नहीं। यानी पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुई थी कि पाकिस्तान बाद में 1 साल बाद हुई थी? पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। अच्छा, और अब माशाल्लाह बच्चे कितने? अब जी मेरे 4 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े? 2 बेटी हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां। हाँ जी। क्या क्या उम्र है? एक लड़का तो मेरा 11वीं में पढ़ता है, उसके बाद दूसरा छोटा है, उससे छोटी लड़की। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है रेशमा तुम्हारी, वो ये कि जो एक पुराना तरीक़ा था, जिस तरीक़े से तुम सर पे दुपट्टा लेके और सीधी मांग निकाल के और लंबी चुटिया के साथ आई थी पहली दफ़ा, उसमें दुपट्टा नहीं था, चादर थी, राजस्थानी दुपट्टा था, इस तरह का रेशमी दुपट्टा नहीं था, मुझे याद है, उसको कायम रखा है। तो जब बाहर के मुल्कों में जाती हो तो इस तरह के लिबास और इस तरह के अंदाज को लोग बहुत पसंद करते हैं। अरे तो अपने मुल्क का लिबास होता है, और क्या वहाँ कोई बेल बॉटम होना पड़ता है क्या? तो बाहर मैं गई हूँ, इतने मुल्कों में गई हूँ, तो मेरा ये लिबास मैंने रखा है और मैंने प्रोग्राम किया और लोगों ने मेरा पसंद किया। वहाँ तुर्की में गई थी तो वहाँ मैंने उनका तुर्की ज़बान का मैंने गाना याद किया, उन्होंने उर्दू में लिख दिया था, तो अलिफ का कायदा तो मेरा पढ़ा हुआ था, तो वो एक आदमी ने मुझे मतलब याद करा दिया, उनकी तुर्की ज़बान का गाना था। तो वहाँ फिर मैंने एक बहुत बड़ा, जैसे ये क्रिकेट लड़के खेलते हैं ना, तो ऐसे वो स्टेडियम में प्रोग्राम हमारा वहाँ अंतालिया में हुआ। फिर मुझे अवार्ड दिया, उनके सदर था, बादशाह था, उनने तो क्या कि देखो रेशमा ने हमारी ज़बान का गाना गाया है, तुर्की ज़बान का, उसकी दारा गिदारी किन बिर मंदल बुलदुम, इस तरीके के बोल थे वो। अच्छा, अपनी राजस्थानी ज़ुबान के ज़्यादा गाने गाती हैं आप कि पाकिस्तान की सारी ज़ुबानों के गाने गाती हैं? मतलब ये है कि जो भी आप ज़बान का गाना मुझे दे देंगे या कोई भी फ़नकार को आप देंगे तो वो कोशिश करेगा। अब जैसे पश्तो है तो पश्तो भी मैंने 1-2 गाने गाए थे, अब सिंधी है, सिंधी भी मैंने गाए हैं, उर्दू के भी कुछ गाए हैं, पंजाबी तो गाती हूँ मैं, फिर राजस्थानी हमारी ज़बान है,
मैं गई थी निरोबी, तो निरोबी का गाना मैंने याद किया था, मलाइका ना कोई पैंडा मलाइका। तो वो गाने भी मुझे उन्होंने लिख के दिए, वो मैंने याद करके गाए। तो वो वहाँ के जो कौड़े आदमी थे, नहीं लेकिन उनकी धुनों में गाए कि अपने अंदाज उन्हीं में? की धुन में, उन्हीं की धुन में मैंने गाए थे। तो मतलब ये है कि जो भी गाना दे दें मतलब गाने वाले को, तो वो अपने कोशिश करेगा कि भाई मैं गाऊं, मेरे मुल्क का नाम हो और अच्छा लगे, ताकि लोग हैं जो खुश होकर सुने। अच्छा रेशमा, ये बताइए कि आप इतनी ही मसरूफ रहती हैं, बाहर जाती हैं, तो क्या घर के काम करती हैं अब भी कि पहले करती थी बस? अभी भी मैं तो तंदूर, मैंने घर में अपने तंदूर लगाया हुआ है, तो गाती जाती हैं, रोटी पकाती हूँ, घर की रोटी खाना बनाती हूँ अपने। मुझे दूसरे का हाथ का अच्छा ही नहीं लगता जितने तक मैं खुद ना बनाऊँ अपने बच्चों के लिए। सारे खाने बनाती? हाँ, सभी पकाती हूँ। घर के सारे काम भी, पोछा देना, झाड़ू देना, सब कुछ करना, सारे काम खुद अभी तक मतलब जो भी है, इतना तो मेरी बच्ची हैं वो भी काम कर लेती हैं, लेकिन ये एक हांडी रोटी है जो मतलब वो मैं बना लेती हूँ, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी घर के बच्चे कर लेते हैं। अच्छा, जब हम याद करते हैं पिछले ज़मानों को, तो कभी कभी दिल ये याद करने को करता है कि सबसे खुशगवार लम्हा ज़िंदगी का कौन सा था जो भुलाए नहीं भूलता। तो कोई है ऐसा जिसको आप इस वक्त देखने वालों के साथ भी शेयर करें कि ये लम्हा ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा है और जिसको मैं कभी नहीं भूलती? वो ये था कि हम जब व्यापार करते थे, घोड़े लेके फिरते थे, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, तो वहाँ से अब जब भी हम कार लेके निकलते हैं या हमारी गाड़ी निकलती है, तो वो मुझे दरखत, वो मुझे जगह और वो मुझे मतलब समा, वो मुझे मेरी आंखों के आगे फौरी नज़र आ जाता है, तो मैं वहीं रुक जाती हूँ। तो मेरे साथ है जो भी लोग होते हैं, तो मैं कहती हूँ रुको ज़रा एक दफ़ा, मैं यहाँ जाके मिल देख के आऊँगी। तो वहाँ 10 मिनट मैंने ठहरना, वहाँ बैठना मैंने और देखना उस जगह को कि ये रेशमा वो जगह है कि जहाँ तू यहाँ के ठहरी थी, यहाँ हमारे मतलब पड़ाव लगते थे और हम यहाँ रात को रहते थे। तो वो दरखत भी अल्लाह जानता मुझे तो अच्छी लगती हूँ। आपने फिल्मों के लिए भी कुछ गाने गाए हैं? हाँ जी, गाए थे। पाकिस्तानी फिल्मों में भी मैंने गाए और पंजाबी, और एक मैं हिंदुस्तान गा के आई थी, हीरो फिल्म का गाना बड़ी लंबी जुदाई। और जहाँ भी जाते हैं फनकार तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, आप जैसे बहन भाई मिलते रहते हैं, वो प्यार देते हैं। तो वो जो लंबी जुदाई गाया था वो हमें सुना दो। अच्छा रेशमा, आपने कहा था कि आप पीरों फ़कीरों की पे जाया करते थे सब लोग मज़ारों पर, तो आपने तो सफ़र शुरू किया था कि पैदल चल के गई थी आप शाह लतीफ़ पे, और वहाँ से अब आप गाड़ी खुद चलाती हैं जी, और सारी दुनिया घूमी है। तो क्या अब भी पीरों फ़कीरों पे उसी तरह एतमाद है जैसे उस वक्त था? हाँ जी, अभी मैं आज मैं बड़ी सरकार के जाके आई, बड़ी इमाम की मैं देख पका के आई, न्याज करके आई। और सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं मतलब लोक वर्षा आने से पहले मैं मतलब बड़ी सरकार के सलाम करके आऊँ। और जहाँ भी बुज़ुर्ग होते हैं मैं वहाँ ही जाती हूँ। वहाँ बम्बई गए थे, हाजी अली बाबा का दरबार है। दिल्ली में था निज़ामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो, कुतुब साहब, फिर बुए अली शाह कलंदर पानीपत करनाल में। तो जहाँ जहाँ भी मुझे बुज़ुर्ग मज़ार नज़र आते हैं मैं ज़रूर सलाम करने जाती हूँ। बाकी अल्लाह ताला तो है ही बादशाह। अच्छा, पहले तो गई थी शहबाज कलंदर के मज़ार पे? हाँ जी। क्या उसके बाद भी जाती रही उसी? हर साल मैं जाती हूँ शहबाज कलंदर। और वैसे ही गाती हो जैसे पहली दफा? वैसे मैं अब जाती हूँ बाबा जी के दरबार जाती हूँ सलाम करने के लिए। सलाम करने तो जाती हो, लेकिन वैसे गाने गई हो? हाँ, तो मैं गाती हूँ, मुझे जब भी वो कहें तो मैं क्यों ना गाऊँ। मैं तो अंदर बाबा जी के जहाँ मज़ार है वहाँ में तो जो साज कोई भी ना हो तो मैं बाबा जी की हाजिरी देती हूँ, गाती हूँ। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल ने। यही है रेशमा की, खुदा करे हमेशा सलामत रहे। हो लाल मेरी पत रखियो।